अच्छा, विटामिन डी के फंक्शन क्या है, करता क्या है बॉडी में, क्यों ज़रूरी है ये, ठीक है। जो भी हम खुराक खा रहे हैं यानी डाइट ले रहे हैं उसके अंदर क्या है, कैल्शियम है, मिनरल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेनली अगर हम बात करें कि कैल्शियम जो कि हम डाइट के ज़रिए ले रहे हैं वो कहाँ पे जा रही है, हमारे मैदे से आंतों के अंदर यानी, ठीक है। फिर आंतों से कहाँ पे जानी है, ब्लड के अंदर, ब्लड से फिर जो है ना वो जाके हड्डियों के ऊपर डिपॉजिट होनी है, ठीक है, और हड्डियों ने बनना है यानी बोन फॉर्मेशन होनी है इसके अंदर, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना वो जो मसल्स उसके साथ जुड़े हैं और जो मसल्स वैसे हैं वर्क करने के लिए, उनके अंदर भी डिपॉजिट होनी है कैल्शियम। अच्छा, ये सारा काम जो है ना वो ये कौन कर रहा है, ये विटामिन डी कर रहा है। क्या करता है, विटामिन डी के इंटेस्टाइन से जो है ना वो आंतों से कैल्शियम को ब्लड के अंदर लेके जाता है, फिर ब्लड से जो है ना वो मसल्स में और हड्डियों में डिपॉजिट करवाता है, जिसकी वजह से हड्डियाँ मजबूत होती हैं और मसल्स यानी हमारे पट्टे मजबूत होते हैं, जिसकी वजह से हम मज़ीद काम कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम जो है ना वो विटामिन डी तो बहुत ज़्यादा हमारे पास, कैल्शियम ही नहीं ले रहे डाइट में, तो फिर भी जो है ना वो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए दोनों चीज़ें जो है ना वो ज़रूरी है। अच्छा, अगर जो है ना वो विटामिन डी सूरज की रोशनी से नहीं ले रहे हम, ठीक है, हम सूरज की रोशनी में बैठना पसंद नहीं कर रहे, या कुछ ख़वातीन ब्यूटी कॉन्शियस होने की वजह से सूरज की रोशनी में नहीं जा रही कि हम काली हो जाएंगी, ठीक है, तो फिर हमें डाइट या सप्लीमेंट के ज़रिए लेनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि जिस्म के अंदर जो है ना वो इसकी मिकदार पूरी रहे, जिस्म के अंदर हमने इसकी मिकदार को कम नहीं होने देना। तो अगर इसकी कमी है और हम सूरज की रोशनी से नहीं ले रहे, तो फिर डाइट और सप्लीमेंट के ज़रिए जो है ना ये हमें लेनी पड़ेगी। तो अगर हम इसमें डाइट की बात कर लें कि कौन कौन सी फूड हैं जिसके अंदर विटामिन डी जो है ना वो मैसिव अमाउंट में यानी पाया जाता है, यानी फूड रिच विद विटामिन डी, किस किस में जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन डी है, ठीक है। तो उसमें अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे आ गई हमारे पास फ़िश, ठीक है, आजकल बहुत ज़्यादा आम है, हर बंदे को चाहिए कि फ़िश कम से कम हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करे, 2 दफ़ा हेल्दी डाइट के अंदर फ़िश होनी चाहिए। नंबर 2 रेड मीट, नंबर 3 एग यानी अंडे, नंबर 4 ब्रेकफास्ट सीरियल्स, जिसके अंदर जो है ना हमारे पास काले चने आ जाएंगे, उसके बाद जो है ना वो ये जितने आप देख लें कि ये बीन्स वगैरह आ जाते हैं वो आ गए, उसके बाद दूध में तो बहुत ज़्यादा है, मैसिव अमाउंट ऑफ विटामिन डी 3 एंड कैल्शियम। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऑरेंज जूस, ये वो चीज़ें हैं, ये वो फूड हैं जिसके अंदर विटामिन डी की मैसिव यानी अच्छी मिकदार पाई जाती है, ठीक है। तो हमें चाहिए कि जो है ना वो हम इन फूड्स को आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लें और बाकी जो है ना वो चीज़ें हम कम से कम इस्तेमाल करें। जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स आ गई, वो कम से कम इस्तेमाल करें। वो क्या करती है कि वो विटामिन डी को निकालता है यानी कैल्शियम को निकालता है हड्डियों में से, तो फिर हड्डियाँ जो है ना वो कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कि हम किस तरह देख सकते हैं कि विटामिन डी का लेवल बॉडी के अंदर ठीक है या नहीं, तो इसके लिए एक ब्लड टेस्ट है जो कि विटामिन डी लेवल है, वो हम चेक करवा के तो हम जो है ना बॉडी के अंदर देख सकते हैं। और अगर कम है तो कम से कम जो है ना वो सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने चाहिए आपको। सप्लीमेंट्स में फिर या फूड आ जाती हैं या फिर मेडिसिन्स हैं, ठीक है। तो वो लेवल्स के हिसाब से है, उसमें फिर विटामिन डी के कैप्सूल हैं, इंजेक्शंस हैं, कैल्शियम और विटामिन डी की टैबलेट्स आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम इस्तेमाल करके विटामिन डी की कमी को पूरा करके बिल्कुल एक्टिव लाइफस्टाइल अपना गुजार सकते हैं, ठीक है। सो ये जो मसले जितने भी मैंने बताए हैं, अगर किसी में ये मसले आ रहे हैं, ठीक है, तो वो अपने डॉक्टर की तरफ रुजू करें या फिर डॉक्टर के मर्ज़ी से या डॉक्टर के मशवरे से विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करें। और ख़ुद से घर के अंदर आजकल फ़िश आम है, फ़िश, अंडा, दूध, मीट और ये चने वगैरह यानी भुने हुए चने खा लें या काले चनों का शोरबा वगैरह ये इस्तेमाल करें, ठीक है। तो मज़ीद जो है ना वो वीडियोस और अपडेट्स और मेडिकल नॉलेज के लिए जो है ना वो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरे साथ रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।